हेलो तो वेलकम टू आईएसएम चैनल। तो आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले तीन स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे डिक्सन, दूसरा यहाँ पे मैजडॉक और थर्ड यहाँ पे ओलेक्ट्रा। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपका डिक्सन के बारे में। क्योंकि आज के दिन इसका Q1 का नंबर आना था और नंबर आ भी चुका है। तो हम लोग यहाँ पे पहले आपको नंबर चेक करेंगे, फिर यहाँ पे हम लोग इसका टेक्निकल चेक करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे सेकंड और थर्ड स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अंत तक देखो। तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं पहले डिक्सन के बारे में, और पहले हम लोग यहाँ पे नंबर ही चेक करते हैं। तो पहले देखो यहाँ पे सेल्स यहाँ पे जो है ईयर ऑन ईयर भी यहाँ पे गेन दिखने को मिल रहा है, और यहाँ पे क्वार्टर भी यहाँ पे गेन दिखने को मिल रहा है। 3065 करोड़ से आपका 3272 करोड़ यहाँ पे जो क्वार्टर में ग्रोथ है। और यदि हम लोग यहाँ पे ईयर से चेक करें तो यहाँ पे 2855 करोड़ से आपका 3272 करोड़, मतलब एक अच्छा यहाँ पे सेल में जो ग्रोथ देखने को मिल रहा है कंपनी का। और उसके बाद फिर यदि हम लोग यहाँ पे चेक करें कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पे क्या दिखाई दिया है, तो नेट प्रॉफिट में यहाँ पे 45 करोड़ से आपका हो चुका है बढ़कर यहाँ पे 67 करोड़ ईयर ऑन ईयर के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे क्वार्टर के हिसाब से जो है 81 करोड़ से घटकर आपका 67 करोड़ का ये नंबर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे कल के दिन क्या हो सकता है, देखो यहाँ पे कल के दिन आपको मार्केट में ही मालूम चलेगा। क्योंकि देखो ये नंबर मार्केट को क्या पसंद आता है या फिर खराब लगता है वो कल ही मालूम चलने वाला है। तो इसलिए अभी कोई नहीं बता सकता है कि यहाँ पे गेन होगा या फिर गिरावट होगा। लेकिन कंपनी ने अपना काम किया, एक अच्छा रिटर्न कंपनी ने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया। इसलिए आप यहाँ पे जो निश्चिंत होकर अभी क्या कर सकते हो, वेट कर सकते हो। क्योंकि इसका पहले आप यहाँ पे टेक्निकल देखो, उसके बाद खुद ही आप लोग यहाँ पे सही से मालूम चल जाएगा। तो देखो यहाँ पे जो इसका सपोर्ट जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, वो यहाँ पे है 3865 का, जो मैंने कल भी आपके साथ शेयर किया था। और देखो एक चीज़ और यहाँ पे कि जब तक इसका लेवल आपको 4304 के ऊपर फिर से आपको यहाँ पे जो सस्टेन नहीं करता है, तब तक हम लोग यहाँ पे फ्रेश एंट्री नहीं ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे टेक्निकल एक तरह का आपको यहाँ पे बेयरिश साइन आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा है। देखो यदि हम लोग यहाँ पे एक आपको जो ट्रेंड लाइन भी आपको यहाँ पे ड्रॉ करते हैं ना, तो देखो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, कम से कम इस लेवल को भी ये क्रॉस करना चाहिए जो ऑलमोस्ट आपको 4200 के ऊपर बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो इसलिए अभी यहाँ पे आप वेट करके चलो, बाकी ये डिसीजन आपका होना चाहिए, खुद से एक बार इसके बारे में जानना। और हाँ देखो, यदि कंपनी के बारे में आपको फंडामेंटल के बारे में नॉलेज चाहिए तो मैंने इसके जो रिगार्डिंग आपको प्लेलिस्ट में इसके बारे में पूरा आपको बताया मैंने, तो एक बार जरूर से आप चेकआउट करना। देखो कंपनी आपको लॉन्ग टर्म के लिए गजब की कंपनी का जो फंडामेंटल है वो यहाँ पे 10 में से 8 जो इसका कोई यहाँ पे पैरामीटर है वो यहाँ पे सही देखने को मिलता है। लेकिन अभी जो यहाँ पे टेक्निकल वाइज से एक जानते हो कि यहाँ पे एक अच्छा गेन आपका हो चुका है, जहाँ पर जो इसका लेवल 3000 के ऊपर, मतलब 3000 के लेवल पर जो यहाँ पे साइडवेज लगातार चलते हुए दिखाई दे रहा था, उसके बाद ये एक बड़ा बूम होता है और उसके बाद जो इसका लेवल है वो यहाँ पे 4500 के भी ऊपर जाते हुए दिखाई देता है। तो मेरे हिसाब से आपको टेक्निकल में अभी फोकस करना चाहिए। बाकी हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी सही है, लेकिन अभी पूरा पैसा एक बार में मत लगाना, ये आपको मेरा फैसला होगा। बाकी आप खुद से एक बार इसके बारे में जानना, उसके बाद ही कोई फैसला लेना। बाकी नंबर कैसा है, ईयर ऑन ईयर पे सही है, और यहाँ पे क्वार्टर में थोड़ा कमजोरी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ठीक है, कल ही मालूम चलेगा कि यहाँ पे जो है ये नंबर कैसा मार्केट को पसंद आता है या फिर ख़राब आता है। तो अब लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टॉक का नाम है यहाँ पे मैजडॉक। देखो आज के दिन आपको 5% का क्या हुआ, यहाँ पे सर्किट लग गया, लोअर सर्किट, जहाँ पर ये कंपनी लगातार जो है पैसा बना कर दे रही थी, अब वो यहाँ पे गिरावट में है। तो अब बहुत लोग यहाँ पे क्या सोचेंगे कि भाई अब ये गिरावट यहाँ पे होने वाला है। देखो कोई भी कंपनी का ना एक आपको जो रैली जो होता है उसमें लोग आपको ये सोचते हैं कि भाई हम लोग यहाँ पे बाई कर लेते हैं, सेम प्राइस में हम लोग यहाँ पे फ़ायदा आपको बना लेंगे, मतलब यही आपको जो रैली में वो चाहते हैं कि पैसा बना ले। लेकिन बहुत से लोग यहाँ पे ट्रैप में फंस जाते हैं। तो मेरे हिसाब से ये सब आपको यहाँ पे नहीं देखना है। यदि कंपनी का आपको बिजनेस पसंद, यदि आपको ऐसा लगता है कि कंपनी का लॉन्ग टर्म में जो बिजनेस यहाँ पे आगे बढ़ेगा, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं फोकस है फॉर द फ्यूचर, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, प्राइस यहाँ पे 2000 हो या फिर उससे कम ही क्यों ना, क्योंकि आपको इस कंपनी का बिजनेस पसंद है। हाँ, ऐसा टाइम लग सकता है, लेकिन आप पूरा पैसा अभी एक बार में बिल्कुल भी मत लगाना, यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए मान लो यहाँ पे जा रहे हो तो भी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में क्या करना चाहिए, तो मैंने आपके साथ जो है शुरू से शेयर किया है। जब इसका लेवल आपको जो है 1750 के ऊपर यहाँ पे गया था, मैंने बोला था कि भाई अब इसके ऊपर यदि स्टॉक जाता है तो ये पूरा फुल्ली यहाँ पे रिक्सी है।
क्योंकि आप यहाँ पे अभी बाई मत करो, ठीक है। मैंने आपको बार बार ये बोला था, ठीक है। जो इसका लेवल अब ये 2000 भी यहाँ पे चला गया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे रिस्क आपका होता है। अब देखो यदि हम लोग यहाँ पे चार्ट को देखें ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो स्टॉक आपको 6 मंथ के रिटर्न में कितना ज़्यादा यहाँ पे गेन आपको ये दिखा दिया है, और एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि हाँ भाई यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। तो इसलिए मेरे हिसाब से तो अभी यहाँ पे आपको वेट करना चाहिए। बाकी एक बार खुद से सोच समझ करके ही आप शॉर्ट टर्म के लिए जाना। देखो लॉन्ग टर्म के लिए जाओ वो एक अलग मसला होता है, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे आप कंपनी का बिजनेस चेक करो, लेकिन यदि आप शॉर्ट टर्म के लिए जा रहे हो कि भाई ये जो इसका लेवल है वो यहाँ पे और ज़्यादा यहाँ पे जो है जाए तो हम लोग आपको प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, तो ये सब सही तरीका नहीं है मेरे हिसाब से। और जो कंपनी का काम है ना, वो यहाँ पे डिफेंस के जो रिलेटेड यहाँ पे काम देखने को मिलता है। और इस काम में यहाँ पे कंपनी क्या है, कंपनी आपको ज़्यादातर जो है शिप बिल्डर है, मतलब कि यहाँ पे कंपनी शिप इसको सही करती है, आपको रिपेयरिंग करती है। साथ साथ यहाँ पे आपको जो सबमरीन है प्लस आपको वेसल है, तो कंपनी का काम गजब का है। और कंपनी का जो फंडामेंटल है वो भी यहाँ पे शानदार, इसमें कोई भी शक नहीं है। बस आपका पर्पस यहाँ पे साफ होना चाहिए कि आप शॉर्ट टर्म के लिए जा रहे हो या फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हो। बाकी सब कुछ यहाँ पे सही है, ठीक है। चलो अब लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आज के दिन यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 8.5% तक का जो गिरावट आपको इस कंपनी में देखने को मिला इलेक्ट्रा में। और देखो इस कंपनी में, ठीक है, ऑलमोस्ट आपको बहुत दिनों से ही लगातार गेन हो रहा था, लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है, करेक्ट होना ये स्टार्ट होता है। और ऑलमोस्ट आपको 3 से 4 दिन के अंदर जो इसका यहाँ पे रिटर्न थी हम लोग यहाँ पे चेक करें तो ऑलमोस्ट 17.5% तक यहाँ पे गिरावट हो चुका है। लेकिन हम लोग यहाँ पे एक मंथ का भी अभी देख ले चार्ट, तो भाई अभी भी ये कंपनी 16.5% से ज़्यादा का जो यहाँ पे रिटर्न शेयर कर रही है। तो यहाँ पे आपको जो गिरावट का वजह क्या है वो पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे आगे चर्चा करेंगे कि क्या हम लोगों को स्टॉक को बाई करना चाहिए, मतलब क्या अभी भी हम लोग यहाँ पैसा लगा सकते हैं। देखो कि ऑलमोस्ट 4 से 5 दिन पहले एक न्यूज़ आते हुए दिखाई दिया था, जो मैंने आपके साथ जो शेयर भी किया था। उसमें क्या था कि यहाँ पे जो BYD कंपनी, जो एक चाइना की कार की कंपनी है, ठीक है, वो अपने भारत में जो है प्लांट लगाने के लिए सोच रही थी, लेकिन सरकार ने यहाँ पे साफ तौर से मना कर दिया था। और देख लो यहाँ पे कि ये क्या था, यहाँ पे न्यूज़ क्या था कि जो ये प्लांट जो है, ठीक है, इस कंपनी के साथ आपको मिलकर यहाँ पे लगाया जाता, और इसलिए कहीं ना कहीं ये दोनों कनेक्ट था। और इसलिए जब यहाँ पे आपको रिजेक्शन हुआ तो यहाँ पे गिरावट आपको देखने को मिला है। तो अभी क्या करना चाहिए, क्या अभी हम लोग स्टॉक को बाई कर सकते हैं फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए? तो मेरे हिसाब से तो भाई अभी यहाँ पे आप वेट करके चलो। क्यों? क्योंकि तो जब तक यहाँ पे अभी आपको जो यहाँ पे रिवर्सल का पैटर्न दिखाई नहीं देता है, तब तक फिलहाल तो अभी यहाँ पे वेट करना चाहिए फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए मैं तो आपको यहाँ पे साफ अक्षर में ये बोल दूं ना कि यदि आप में पेशेंस है, ठीक है, और साथ साथ यदि आप यहाँ पे रिस्क ले सकते हो तो ही इस कंपनी में उतरना। क्योंकि देखो अभी फिलहाल तो यहाँ पे 136 का पी दिखाई दे रहा है, ठीक है। साथ साथ यहाँ पे क्या है कि जो कंपनी की जो चार्ट है ना वो इस तरह से दिखाई देता है, ऐसे सस्टेन करेगा, फिर यहाँ पे इतना ऊंचा, ठीक है, फिर यहाँ पे गिरावट। तो इस तरह का यहाँ पे आप में पेशेंस होना चाहिए और इस तरह का आप में जो रिस्क लेने का क्षमता होना चाहिए। बाकी यदि ऐसा आप में नहीं है तो मैं बोलूँगा कि अभी आप इस कंपनी से दूर रहो फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए। बाकी शॉर्ट टर्म के तो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया है कि भाई अभी वेट ही करना सबसे अच्छा डिसीजन होगा। बाकी आगे आपकी मर्जी है, खुद से एक बार इसके बारे में जानना समझना, उसके बाद ही कोई आपको फैसला लेना चाहिए। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो में दिए जो कुछ भी सीखे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ साथ आप इस वीडियो को भी लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।